भीषण बाढ़ ने मचाया कोहराम, नदियों में आया भयंकर उफान। बाइक, कार, दुकान, मकान, डूब रहा है आधा हिंदुस्तान। नदियों की लहरें हाहाकारी, पानी में घिर गए औघड़दान। दरक रहे पहाड़, मुसीबत हजार, मुश्किल वक्त, जिंदगी रही हार। क्या इंसान, क्या जानवर, सभी पर मुसीबत की लहर। शहर शहर तबाही का सैलाब, गांव गांव बर्बादी की तस्वीर। हिंदुस्तान का पानीपत। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आज बात हिंदुस्तान में मचे कुदरत के कोहराम की करेंगे। पहले तपती गर्मी ने लोगों को झुलसाया, फिर मॉनसून की फुहार ने पहले तो लोगों को राहत दी, लेकिन फिर कुदरत का जो क्रोध फूटा तो पहाड़ से मैदान तक ऐसी आफत बरसी मानो पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। सैलाब के सितम ने पिछले 3 दिनों में ऐसी तबाही मचाई जिसकी जद में इस वक्त आधा हिंदुस्तान है। आसमानी आफत इंसानी वजूद को मिटाने पर पूरी तरह से आमादा नजर आ रही है और मुश्किल तो यह कि दूर दूर तक राहत की कोई खबर नहीं, कोई आसार नहीं, क्योंकि मॉनसून का ब्रेक फेल हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। ताश के पत्तों सा 3 सेकंड में ढह गया मकान। सैलाब से घिर गया महादेव का मंदिर। और रौद्र रूप दिखा रही है नदियां। मौसम का रुख बदला तो पहाड़ से लेकर मैदान और रेगिस्तान तक तबाही का मंजर दिखने लगा। अपनी तरफ लुभाने वाले हिल स्टेशन सैलानियों को डराने लगे। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों से हर दिन तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसने पहाड़ी क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। तीन सेकंड में बह गया मकान। 1, 2 और 3।
बस 3 सेकंड का वक्त लगा और एक घर नदी में समा गया। बचे तो सिर्फ चंद अवशेष। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें पिथौरागढ़ की है, जहां धारचूला नदी के किनारे बसा ये घर कुदरत का कहर नहीं झेल सका, क्योंकि किनारे पर बहने वाली धारचूला नदी का बहाव काफी तेज था, जिससे कटाव होने लगा, जिसकी वजह से ये घर सैलाब की भेंट चढ़ गया। अब दूसरे कैमरे से देखिए कैसे नदी किनारे की जमीन पहले कटने लगी है, फिर धीरे धीरे मकान धंसने लगता है और अगले 3 सेकंड में पूरी तरह नदी में समा जाता है। पिथौरागढ़ में नदी किनारे बसे लोगों से खतरा भी टला नहीं, क्योंकि यहां नदी किनारे से मिट्टी का कटाव लगातार जारी है। सैलाब की चपेट में सिरमौर मंदिर। क्या इंसान क्या भगवान, सैलाब की चपेट से कोई बच नहीं पा रहा है। ताजा तस्वीरें हिमाचल के सिरमौर की हैं, जहां सिरमौर मंदिर सैलाब की चपेट में आ गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि किसी को भी बहाकर ले जाए, लेकिन चमत्कार देखिए कि मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। रिहायशी इलाकों में भयानक सैलाब। बारिश की वजह से दरकते पहाड़ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पहाड़ों से सैलाब के साथ इसी तरह का मलबा भी रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है, जिससे यहां रहने वाले लोगों की मुश्किलों में इजाफा हुआ है। हिलाकर रख देने वाली ये तस्वीर हिमाचल के थुनाग की है। पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे हालात कहीं ज्यादा विकट हो गए हैं। हिमाचल के कई इलाकों में जहां मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और लाहौल में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे एंड से एडवाइजरी ऑलरेडी डे टू डे बेसिस पे इशू की जा रही है, जिसमें कि हम मतलब फ्लैश फ्लड गाइडेंस बुलेटिन भी इशू कर रहे हैं। मतलब जो एरियाज़ मोर प्रोन हैं फ्लैश फ्लड्स के, उनके लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस बुलेटिन इशू किया जा रहा है। और साथ ही ये देखिए लैंडस्लाइड की भी एडवाइजरी जारी की गई है कि मतलब जो भी प्रोन एरियाज़ हैं अलॉन्ग द रोड, वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी हुई है। जो रेड अलर्ट हमने 24 घंटों के लिए जारी किया है, वो डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और लाहौल के लिए जारी किया है। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, इसमें अभी ऑरेंज जारी किया है। और स्नोफॉल की बात देखिए, लाहौल स्पीति में लोसर में रिपोर्ट की गई है स्नोफॉल लाइट टू मॉडरेट। 24 आवर्स रिकॉर्ड कुछ ब्रेक हुए हैं कुछ स्टेशन में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है मनाली। इसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था 24 आवर्स रेनफॉल का, वो था 105 mm 24 घंटे में, जो कि वर्ष 1971 में रिकॉर्ड किया गया था। और वो जो 9 जुलाई मतलब पिछले 9th की मॉर्निंग को रिलाइज हुआ, वो था 131.3 mm, जो एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है मनाली में। यहाँ अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे हालात पहले से ज्यादा खराब हो सकते हैं। शिमला हो गया, सोलन हो गया, बिलासपुर, यहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल इवेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं। और पूरे प्रदेश में ये हैवी रेनफॉल का क्रम अभी भी जारी है। और देखिए अलर्ट की बात करें तो देखिए आगामी 24 घंटे के लिए जो प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल, यहाँ पे अभी भी एक्टिव WD है। और इसके चलते जो रेनफॉल एक्टिविटी है कंटिन्यू रहेगी। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी रौद्र रूप दिखा रही है। पानी उफान मार रहा है। यहाँ नदी किनारे बसी तकरीबन 200 झुग्गियां सैलाब की भेंट चढ़ गई, जिसमें लोगों का सारा सामान बह गया। अब इन झुग्गियों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन अपना सारा सामान बह जाने की वजह से लोग परेशान हैं। इनके सामने अब खाने पीने का संकट भी खड़ा हो गया है। सारी झुग्गियाँ बह गई, सारा बहुत नुकसान हुआ। जितना हमारा सामान था, ढोलक का बिजनेस का काम था ना, वो सारा नुकसान हो गया। कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का। और बीच में 200-250 झुग्गी और लगी हुई थी, उनका भी नुकसान हुआ बेचारों का। बहुत परेशान है। 2 दिन से हम शनिवार और संडे से बहुत भारी बारिश हुई पूरे कुल्लू ज़िला के अंदर। बहुत मुश्किल से हम खड़े हुए हैं, बस स्टैंड के सामने आए, सब कहीं पानी पानी हो गया है। झुग्गी झोपड़ी बच्चों को अपने हम घसीट के बाहर से निकाला, भूखन मर रहे हैं। खाने का भी वो हिसाब किताब नहीं, बर्तन भांडा हमारा सारा कुछ बह गया उसी के अंदर। और जितना सामान था सब कुछ, कपड़ा, रहने सोने का सारा सामान था, वो सारा कुछ निकल गया। झुग्गी में रह रहे थे, ऐसा पानी आया रात के, हमने 1 बजे से भाग के आए इधर।
1 बजे बच्चों को लेके जो पाया बच्चों को लेके भाग भाग के बस स्टैंड पे आए। बस स्टैंड में ना सामान मिला ना कपड़ा मिला, जो जिसम में एक कपड़ा पहन रखा वही कपड़ा डाल रखा है और कोई कपड़ा हमारे पास नहीं है। मर रहे 4-5 दिन से बच्चे भूखे मर रहे। सैलाब में फंसी जिंदगी। देहरादून में 12 लोग सैलाब के बीच फंस गए थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इन्हें रेस्क्यू कराने का जिम्मा एसडीआरएफ की टीम ने उठाया और सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। देहरादून में यमुना नदी भी पूरे उफान पर है, जिससे नया खतरा पैदा हो गया है। उधर मंडी में भारी बारिश के बाद आए सैलाब की वजह से महादेव मंदिर के आसपास काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका जायजा लेने के लिए मंगलवार को रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी क्षेत्र में पहुंचे। मंडी टाउन का जो बिल्कुल नदी के साथ ब्यास के साथ जो मंदिर है, इस पोर्शन में काफ़ी नुकसान हुआ है और ख़ासकर यहाँ मंडी के जो है पानी की जो सारी लाइनें हैं और जो इसके सिस्टम है पानी का सारा जो है इसमें बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है और जो हमारा सीवरेज है वो भी अफेक्ट हुआ है। देहरादून में इतनी बारिश हुई कि पेट्रोल पंप तक जलमग्न हो गए। उधर हरिद्वार में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। इन सबसे अलग रुड़की में अचानक मौसम में आए बदलाव ने लोगों को हैरत में डाल दिया। यहाँ बादलों का अजीब सा गुबार उठा। हिमाचल में फिलहाल 24 घंटे का अलर्ट है। इसके बाद मौसम में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन तब तक खतरा बना हुआ है, जिसकी चपेट में लाखों लोग आए हैं और मुसीबत झेल रहे हैं। विशाल अंग्रीश, राजेश शर्मा और अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।